तीसरा वर्ग है आपके वरिष्ठ अध्यापक, जैसे अपन ग्रेड 2 कह रहे हैं। इनको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि L2 ग्रेड 2 के अंदर आपको पता है सितंबर में एग्जाम है, और जिस स्टूडेंट ने प्योर सेकंड ग्रेड की ही तैयारी की है और लगातार वो सेकंड ग्रेड की ही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको आपके सितंबर का पेपर ढंग से दे देना चाहिए सेकंड ग्रेड का, और देने के बाद में फिर आपको L2 का दे देना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड L2 का सिलेबस बहुत कॉमन है। और ये दो देने के बाद में फिर वापस आप सेकंड ग्रेड पे लग जाना, जो कि आपके अब आगे कब होगा इसका अपन कुछ अभी कह नहीं सकते, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है 3 वैकेंसी है, एक पेपर तो फरवरी में हो जाएगा, ठीक है, एक ये लोग अप्रैल में करवा देंगे और एक मई जून में हो जाएगा। अब मेरा यूं मानना है कि एक फरवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा, एक मई जून में होगा। अब ये एक अनुमान है, देखो आप ये मत मेरे ऊपर सवार मत होना बाद में कि सर आपने भी ये कहा था। अब आजकल क्या है कि जो मास्टर कहते हैं वो होता नहीं है, ये भर्ती वाला पता नहीं कैसे हो गया, लोगों ने बात वायरल कर ली और चल गई। बाकी इन दिनों ये स्थितियां हैं कि जो हम लोग कहते हैं वो बातें उल्टी हो रही है, इसलिए हम कहने से बच रहे हैं। फिर भी एक अनुमान मोटा मोटा आपको बता एक डिसीजन लेने में मदद होगा, क्योंकि देखो दिसंबर तक तो हो नहीं सकती परीक्षा, जनवरी के अंदर आपकी SI की सॉरी L1 की परीक्षा, L2 की परीक्षा है, हो नहीं सकती, फिर फरवरी बचा, मार्च में बोर्ड की एग्जाम है, हो नहीं सकता, फिर बचा अप्रैल, उसके बाद में मई जून के अंदर छुट्टियां हैं, तो उसमें हो जाएगी ये दोनों पेपर। अब 3 बड़ी भर्तियां और ये पेपर है। अब मुझे लगता है अप्रैल में ऐसा ही करवा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा दिन मिलते नहीं है, 1-2 दिन ही मिलेंगे इनको, तो ऐसा ही हो सकता है। और मई जून में जहाँ तक मुझे लग रहा है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में एक परीक्षा मई जून में होगी, कौन सी हो सकती है अब इसके बारे में हम इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु मुझे यूँ लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा ये हो सकता है फरवरी में करवा दे, हो सकता है, देखो ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड करवा दें, उसके बाद में मई जून में सेकंड ग्रेड करवा देंगे। फरवरी में सेकंड ग्रेड क्यों नहीं करवा सकते हैं, करवा तो सकते हैं, परंतु चूंकि जनवरी में अध्यापक की परीक्षा है तो उनको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि नहीं भी हो, अधिकतम ये हो सकता है। वैसे ये 8-10 दिन के अंदर आपके सिलेबस सॉरी जो शेड्यूल है ये जारी कर देंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहानी पूरी है। तो अगर जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है उनको पहले सितंबर वाला दे देना चाहिए, फिर L2 का, उसके बाद में जो भी मई जून में परीक्षा हो उसकी उसको तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड सितंबर में डेट दिया, फिर L2 दे दिया, और उसके बाद में आगे आपको डिसीजन लेना है। तो सेकंड ग्रेड को इस समय फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में कंफ्यूज होना नहीं है, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी उनके लिए एक वरदान जैसी है, क्योंकि इसमें अगर सितंबर में पेपर खराब भी होता है तो एक नया मौका उनके लिए मौजूद रहेगा। तो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सेकंड ग्रेड के लिए भी, L2 के बच्चों के लिए भी, क्योंकि L2 का स्टूडेंट जो है वो अगर यहाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो उसके वापस सेकंड ग्रेड का आगे एक ऑप्शन जिंदा रहेगा। L1 को कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड ग्रेड की बात हो गई। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना वो है व्याख्याता का। व्याख्याता का क्या कंफ्यूजन है, देखो अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट है अभी जिनका पेपर फर्स्ट ग्रेड का अच्छा हुआ है। एक तो ये स्टूडेंट है, एक वे स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर खराब करके आए हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट या सेकंड पेपर में अपात्र हो रहे हैं। एक पेपर बड़ा शानदार गया है इनका, सेकंड अच्छा गया या फर्स्ट खराब गया, इस टाइप से कुछ हुआ है। तो अब इनमें से क्या हुआ कि जिनके फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छा हुआ है उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे फर्स्ट ग्रेड पे लगे रहें। आपको मुझे लगता है कि L2 और सेकंड ग्रेड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पेपर ठीक हुआ, ठीक का मतलब क्या हुआ, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मुझे लगता है उसमें दोनों में क्वालिफाई कोई हुआ है तो वो ठीक है। हिस्ट्री है तो 260-70 से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सारे अच्छी स्थिति में हैं और उनको लग जाना चाहिए AP में और फर्स्ट ग्रेड में। जिनके फर्स्ट ग्रेड बेहद खराब हुआ है, बेहद खराब का मतलब ये है कि मतलब कट ऑफ के कई नज़दीक ही नहीं है, 40-50 नंबर नज़दीक नहीं है, और उनको लगता है कि सब्जेक्ट अपना मामला बैठेगा नहीं,
तो वो स्टूडेंट L2 की तरफ एक बार के लिए जा सकता है, उसके बाद वापस फर्स्ट ग्रेड के लिए आ सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिनका, जैसे हिस्ट्री में कई स्टूडेंट ऐसे जिनके 110 नंबर 15 नंबर है लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं है, उनको सीधा फर्स्ट ग्रेड पे लग जाना चाहिए। हालांकि सीट कम है, परंतु वो फर्स्ट पेपर को ठीक करके अपनी सुनिश्चित सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हिंदी में ऐसा हुआ है और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया। हिंदी में कल एक लड़का मेरे को मिलता जिसके 126 प्रश्न सही है, काट पीट के 252 नंबर, लेकिन उधर उसके हो रहे हैं 27-28। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जिनका सेकंड बहुत शानदार गया लेकिन फर्स्ट पेपर खराब हो गया है, उन स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा जो आप अपात्र, यानी उसको अपात्र की जगह अपन लिख सकते हैं कि 40% पार नहीं हुए जिनके, वो स्टूडेंट आपके फर्स्ट ग्रेड पे लग जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट की कमियों को दूर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जिनकी बहुत अच्छा हुआ है, जिनका 40% क्राइटेरिया नहीं हो पाया लेकिन एक पेपर बड़ा शानदार गया है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सच में शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये बच्चे व्याख्याता का व्यक्ति सेकंड ग्रेड के तो काम का नहीं है, हालांकि हाँ भाषा में काम का है। अगर कोई किसी की भाषा वगैरह है, जैसे हिंदी का कोई स्टूडेंट है व्याख्याता का, तो वो सेकंड ग्रेड दे के आगे वापस फर्स्ट थर्ड ग्रेड भी दे सकता है और वो फर्स्ट ग्रेड के भी कर सकता है, गणित का कर सकता है। लेकिन एसएसटी वगैरह के लिए ये थोड़ी दिक्कत है। तो भाषा वालों को तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो अभी सेकंड ग्रेड दे देगा, उसके बाद में आगे से आगे, क्योंकि वो लगभग सेम चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। भाषा की सारी स्थितियाँ क्लियर हैं। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी जैसे जो विषय हैं, उनके लिए हम अब जो व्याख्याता में जो निकला है, जैसे हिंदी भाषा को छोड़ के सॉरी, भाषा के अलावा जो स्टूडेंट है, चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, और ये जो स्टूडेंट है, इनके साथ क्या स्थिति है, इनको मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड की तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के बिल्कुल काम के नहीं है। 1.5-2 महीने में सेकंड ग्रेड प्रिपेयर नहीं होगा। अब इनके सामने दो ही विकल्प है, L2 का और फर्स्ट ग्रेड का। अगर इनका विषय बहुत अच्छा है तो फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, अगर विषय भी इतना अच्छा नहीं है तो फिर L2 की करनी चाहिए। बड़ा क्लियर सा मैटर है यहाँ पे। और शिक्षक भर्तियों में बिल्कुल पात्र नहीं है, और पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सबको है वो फर्स्ट ग्रेड की इन सब की बजाय SI पे लग जाना चाहिए। तो इस समय ये सारे तो ऑप्शन हो गए जिंदा, मैंने आपको बता ही दिया कि व्याख्याता में ये लोग सीधे फर्स्ट ग्रेड की तरफ चले जाए। जिनका खराब हुआ है, जिनको लगता है कि हमारा विषय इतना अच्छा नहीं है, वो L2 करके फिर फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। और जिनका 40% क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ है लेकिन सेकंड पेपर बेहद अच्छा गया है, वो सीधे फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड को मुझे लगता है कि व्याख्याता पेपर अभी जो दे के आए हैं सीरियसली तैयारी करके, उनको सेकंड ग्रेड में नहीं फंसना चाहिए, सिवाय भाषा के। भाषा वाले फंस सकते हैं, क्योंकि भाषा लगभग मोटी मोटी सेम है। तो ये व्याख्याता की बात हो गई, और यहाँ पर आपके ये वरिष्ठ अध्यापक की बात हो गई। जो प्योर वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं वो सितंबर में देख के फिर L2 देख के फिर सेकंड ग्रेड की तरफ चले जाए। और L2 की बात कर ली मैंने, ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। और जहाँ तक एग्जाम्स की बात है, तो इसका मैंने आइडिया दे ही दिया कि 3 डेट है इनके पास में, 1 फरवरी है, 1 अप्रैल है। अप्रैल में मुझे लगता है ऐसा ही चला जाएगा, फिर मई, जून और फरवरी। अब मई जून में कौन सा करेंगे, फरवरी में कौन सा करेंगे, ये अब सरकार के ऊपर है, क्योंकि दोनों भर्तियां साथ साथ जारी हुई है। मुझे यूँ लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, इस हिसाब से बड़ी परीक्षा पहले करवाएंगे, छोटी परीक्षा बाद में करवाएंगे। जैसे इस बार भी यही हुआ ना कि फर्स्ट ग्रेड पहले करवा दी, फिर सेकंड ग्रेड, फिर अध्यापक। उस हिसाब से यही चलेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड पहले हो जाएगी, जैसे फरवरी में करवा दी, फिर सेकंड ग्रेड आपके मई जून में करवा दी। ऐसा भी हो सकता है, जैसा सरकार ट्रेंड चला रही है उस हिसाब से हो सकता है, बाकी अनुमान लगाना मूर्खता है इस समय। तो ये सारी चीज़ें सुना के अब आप है वो आज ही बढ़िया डिसीजन ले लेना कि उस आपको किस और प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने तय कर लिया, जैसे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट L1 L2 को कोई दिक्कत है नहीं, अब जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन स्पेशली कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आप अपनी गति बनाए रखें। लेकिन जो स्टूडेंट व्याख्याता के हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोच विचार के आज डिसीजन ले लेना चाहिए। अपने विषय में जिसको बहुत कॉन्फिडेंट है, वे बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तरफ आज से वापस लग जाए, फर्स्ट पेपर को बढ़िया तैयार करें। इस बार आप 75 नंबर की जो प्रश्न है उनकी सभी की तैयारी एक साथ करें,
इस बार आप कुछ भी अब छोड़ के नहीं जाए। हमने पहले जो हम वीडियो बनाते थे 3 साल 4 साल पहले, तब हम कहते थे गणित छोड़ सकते हो आप, इंग्लिश छोड़ सकते हो, तब चल जाता था क्योंकि पेपर आसान होते थे और हम आराम से 45-50 कर लेते थे। मेरे खुद के उस समय 2016 वाले फर्स्ट ग्रेड में 110 के आसपास मार्क्स थे, गणित के छोड़ने के बावजूद भी, क्योंकि पेपर उस हिसाब से आता था। अब जैसा पेपर आ रहा है उस हिसाब से अगर पूरा पेपर तैयार नहीं है तो 50% 40% करने में भी जोर आ जाएगा आपको। तो अब स्ट्रेटजियाँ तो समय के साथ साथ में बदल जाती है। इस कारण आप अभी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे काम करिए बढ़िया, जिनका सेकंड पेपर बढ़िया हो। कल एक बच्चा आया कह रहा है कि मेरे इतिहास में 117 मार्क्स सवाल है कट कटा के 234, परंतु उधर 23 ही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इधर 40 हो जाएंगे, सेकंड में मैं कर लूंगा सिलेक्शन। इधर 40 हुए नहीं क्योंकि पेपर ही उस हिसाब के आ गए थे।